हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो एएलपी सीबीटी 1 है और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है हमारा आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें जो साइंस का जो हम थ्योरेटिकल करा रहे हैं एनसीईआरटी बेसिस उसको स्टार्ट करने वाले हैं। एक हमारा क्लास हो चुका है, दूसरे क्लास के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और हमारा एएलपी सीबीटी 2 का आंसर की जारी हो चुका है। जिनका जिनका अच्छा नंबर आ रहा है बहुत बहुत उनको बधाई हो, और जिनका कम मार्क्स रह गया है नर्वस ना हो। जो एलपी इसमें है इस फॉर्म को अप्लाई करें, इससे भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। तो नर्वस नहीं होना है। अगर आपका एज है तो लगे रहिए, ठीक है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बात करें कि हम बोले थे कि चरण फर्स्ट ये संतुलित रसायन समीकरण की बात करते थे। जैसे कि हमारा आयरन था, आयरन किससे Fe है ना, आयरन प्लस H2O है ना, H2O था इक्वल टू क्या था, इक्वल टू हम अभी मेरिट की बात करेंगे, ठीक है। साइको की मेरिट की बात करेंगे कि साइको की मेरिट का क्या मेरिट क्या जाती है, क्या 2018 में गई थी, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। Fe3O4 प्लस H2 ये क्या है? ये मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? पहले देखिए इसको क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ये पूछता भी है, डायरेक्ट देख करके पूछता भी है। ये क्या है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्या है? ये ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नेटिक ऑक्साइड है। क्लियर हुई बात? ये क्या है आपका? मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल, मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है। अब हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट, यहाँ हम देखिए हम समझा रहे हैं आपको, एग्जाम में तो ऐसे करना है, डायरेक्ट ही करना है। चरण फर्स्ट में क्या होता है, अगर इसको हम संतुलित करेंगे तो चरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे हमारा जो है आयरन कितना है, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3 क्या होगा, Fe3O4 प्लस क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा ना। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, पहला चरण में हम सब में क्या बना लेंगे, हम बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम? एक बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक हम बॉक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक हम बॉक्स बना लेंगे। क्लियर होगी बात? अब बॉक्स बनाने पे चरण 2 में क्या है, पहले चरण में क्या है कि बॉक्स बनाएंगे। दूसरा चरण, चरण टू चरण टू चरण टू में क्या करेंगे, असंतुलित जो समीकरण है, इसमें जो असंतुलित समीकरण है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेंगे। जितने भी परमाणु है उसकी हम सूची बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम तत्व लिखेंगे, समझिएगा बात को। फिर यहाँ पे लिखेंगे अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या। अभिकारक क्या होते हैं हमने वीडियो में बता चुके हैं। तो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, ठीक है, अभिकारकों परमाणुओं की संख्या। फिर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद है ना, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था फ्रेंड्स क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब थी, अभी भी ख़राब ही है, बट मैंने सोचा कि वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। जैसे इसमें आयरन है, आयरन लिख लो, आयरन हो गया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लो, ठीक है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तीन हमारे तत्व मौजूद है, तीनों तत्वों को लिखा। अभिकारक यानी जो यहाँ हमारा रिएक्टेंट है, इसमें देखेंगे परमाणुओं की संख्या। तो आयरन कितना है, 1, आयरन कितना है 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। ये तो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, अगर उत्पाद में हम परमाणुओं की संख्या की बात करें, प्रोडक्ट में बात करें, आयरन कितना हमारा 3, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है हमारा 4। कहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ 4 है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, यहाँ 4 हो गया। क्लियर हुई बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। ये हमारा चरण 2 हो गया। चरण 3 में क्या करेंगे, समझिएगा बात को। चरण 3 में क्या करेंगे, चरण 3, ठीक है।
चरण 3 में क्या करेंगे हम? चरण 3 में करेंगे सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को पहले संतुलित करेंगे। सबसे अधिक वाले परमाणुओं को क्या करेंगे? सबसे पहले संतुलित करेंगे। सबसे अधिक वाला जो परमाणु होगा, सबसे अधिक वाला जो परमाणु होगा उसे संतुलित करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे अधिक वाला परमाणु, जैसे हम बात करें आपको, जैसे यहाँ ऑक्सीजन के जो परमाणु है हमारे, ऑक्सीजन के परमाणु, ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ अभिकारक है ना, और यहाँ उत्पाद। ठीक है, तो ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में क्या थे? प्रारंभ में है ना, प्रारंभ में और संतुलित करने में, और दूसरा क्या हो गया? संतुलित करने में। दूसरा क्या हो गया? संतुलित करने में। जो प्रारंभ में था हमारा H2O है ना, तो ऑक्सीजन हमारा H2O में, जो हमारा H2O है तो H2O में, और यहाँ पे अभिकारक संतुलित करने पे यहाँ देखिए 1, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 अभिकारक। H2O क्या था हमारा? H2O, तो यहाँ अभिकारक हमारा H2O था। ठीक है, और यहाँ उत्पाद हमारा क्या था? Fe3O4। हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, संतुलित करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 4 होना चाहिए, यानी अभिकारक में यहाँ 4 होगा तभी तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ भी, यहाँ 4 है ना, यानी अभिकारक यहाँ 1 मल्टीपल कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। 1 का मल्टीपल 4 में करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम जो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन हमने कराया, जैसे ब्रैकेट वाला हमने जो बताया, जैसे आयरन प्लस 4H2O, आयरन प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, है ना। हमने क्या किया था? इसको ब्रैकेट में किया था ना, ब्रैकेट में। इसको पहले इसको क्या किए थे? पहले हम ब्रैकेट में किए थे ना, ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बात करें, किसकी बात करें? हम ब्रैकेट को बिल्कुल भी हम नहीं छेड़ेंगे, ब्रैकेट के बाहर भी जो करना है हम इसको संतुलित करेंगे। क्लियर होगी बात? तो पहले जो संतुलित किए तो ऑक्सीजन हमने संतुलित किया, तो ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ 4। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लियर होगी बात? तो चरण 4 में, अब चरण 4 करेंगे। चरण 4, अब हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, चरण 4 में क्या करेंगे। यहाँ क्या है आपका? हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो क्या करेंगे? आयरन तो ऐसे हो जाएगा, आयरन प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस यहाँ क्या कर देंगे? 4H2, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना? 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन आयरन, अब आयरन की बात करें, है ना, आयरन की बात करें चरण 5 में, है ना, चरण 5 में ऊपर करें। चरण 5 में अगर बात करें, चरण 5 में अगर हम आयरन की बात करें, आता है कि कौन सा समीकरण संतुलित समीकरण है, कौन सा समीकरण असंतुलित समीकरण है, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें अब आयरन की बात करें, तो आयरन यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। तो यहाँ पर 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O, यानी हमने आयरन को भी क्या कर दिया? आयरन को भी हमने क्या कर दिया? संतुलित कर दिया। क्या कर दिया हमने? संतुलित कर दिया। कैसे? आयरन 3, तो यहाँ पे 3। ठीक है, अब चरण 6 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चरण 6 की बात करते हैं। चरण 6 की बात करते हैं। चरण 6 की बात करते हैं। चरण 6 में क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर जो हमने समीकरण लिखा हुआ है, परिकलन करके, जांच करके हम इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू
Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, Fe3O4 को क्या बोलते थे, हमने बताया था, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइड। पूछा जाता है मैग्नेटाइड, मैग्नेटाइड का डायरेक्ट फार्मूला Fe3O4। और या इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइड ऑक्साइड, मैग्नेटाइड ऑक्साइड बोलते हैं, मैग्नेटाइड ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात, इतनी समझ बात आ रही है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे हम एक नोट्स लिखवाते हैं आपको। क्या लिखवाते हैं? नोट्स। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट नोट लिखवाते हैं। ये डेफिनेटली मानिए, अगर आप चलेंगे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन से, डेफिनेटली मानिए ग्रुप डी और LP CBT 100% क्लियर होगा, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम बीट किया है 2 बार, और अभी भी इस 2025 वाले में बीट किया हूँ, है ना। और LP CBT 2 भी शायद मुझे साइको के लिए बुलाया जाए, क्योंकि दोनों में मैं क्वालिफाइड हूँ। क्लियर है बात? दोनों में मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरिट भी बन सकती है, क्वालिफाइड हो ही जाऊँगा साइको के लिए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस है हमारा। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? इसमें क्या है कि दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। क्या है जी? बराबर है। दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को, जो रासायनिक समीकरण है हमारा है, जो रासायनिक समीकरण जो संतुलित करने की, जो हमारे रासायनिक समीकरण की संतुलित करने की इस विधि को, संतुलित करने की विधि को, वेरी इंपॉर्टेंट है, संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हीट एंड ट्रायल क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से जानते हैं, विधि के नाम से जाना जाता है। और ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस पूछता है कि रासायनिक समीकरण के संतुलित करने की जो विधि है, क्या नापते हो? तो हीट एंड ट्रायल की विधि से मतलब हीट एंड ट्रायल की विधि से नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या को, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक, तो सबसे छोटी संख्या के पूर्णांक का गुणांक, यानी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या, 0 का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? इतनी बात समझ में आई है? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये समझ में आ गया कि कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चंस को, कैसे हम संतुलित करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, है ना। ठीक है,
अभिकारक तथा उत्पाद जो होते हैं हमारे, है ना, जो हमारा अभिकारक और उत्पाद, ये क्वेश्चंस बहुत लीनियर क्वेश्चंस है, छोटे क्वेश्चंस है, बट आ सकते हैं। जैसे जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या, रिएक्टेंट, है ना, और तथा उत्पाद, है ना, जो उत्पाद होते हैं, जैसे हमारा उत्पाद हो गया, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, है ना, ठोस द्रव गैस हो गया, है ना, ठोस द्रव तथा गैस, यानी जो गैस है इसको तो जी से हम डिनोट कर देंगे, है ना, जो हमारा द्रव है, लिक्विड है, उसे एल से डिनोट कर देंगे, और जो हमारा ठोस है उसको सॉलिड से करेंगे ना, और जो जलीय है हमारा, सुनिएगा, जो जलीय है उसको एक यूज, है ना, एक यूज से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? अब देखिए, एक हम कराते हैं जो हमारे जेई में और ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछा गया है। जैसे कभी कभी माइनर, कभी कभी जो अभिक्रिया जो हमारी होती है ना, कभी कभी जो अभिक्रिया की परिस्थितियाँ, कभी कभी अभिक्रियाओं की जो परिस्थितियाँ होती हैं, है ना, जैसे किसमें, जैसे ताप हो गया, ठीक है, दाब हो गया, ठीक है, ताप दाब, और एक उत्प्रेरक हो गया, क्या हो गया, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को भी क्या करते हैं, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को भी तीर के, यही तो है, तीर के निशान के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, तीर के निशान के ऊपर, है ना, या नीचे दर्शाया जाता है, या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तीर के नीचे, ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे हम बात करें, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को करें, इसको हम 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन कराएं, तो ये CH3OH प्राप्त होता है, यानी मेथनॉल, ठीक है, मेथनॉल प्राप्त होता है ना। अगर हम बैलेंस यहाँ हाइड्रोजन 3, तो यहाँ हम कर देंगे 2, यानी हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, कार्बन देख लो 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चंस आप ध्यान रखिएगा, ये वाला रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा। एक और रिएक्शन है जो हम बताने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 6CO2, समझिएगा, 6CO2 प्लस 12H2O, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 12H2O। जब ये सूर्य का प्रकाश, पूछता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो सूर्य का प्रकाश और क्या क्लोरोफिल की, क्या किसकी मौजूदगी में होता है, तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों, यहाँ 6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, प्लस 6H2O प्लस 6H2O, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन, ये क्या होता है, हमारा जल, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको बाहर निकलता है, ठीक है। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर जल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो कभी कभी ये भी पूछते, सूर्य का प्रकाश ये तीर के ऊपर होता है या नीचे, ये भी पूछ सकता है भाई, पेपर बनाने वाला कोई वो नहीं है, समझ बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, एक प्रकार देखते हैं, ठीक है, कौन सा प्रकार, पहला जो होता है ये होता है संयोजन अभिक्रिया, क्या होती है, पहला जो होता है संयोजन अभिक्रिया,
पहला क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी हमारा दो एलिमेंट्स हैं, दो कंबाइंड करके एक टोटल प्रोडक्ट बन रहा है, हमारा सी बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, सी बन रहा है। जैसे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बिना बूझा हुआ चूना बोलते हैं, इसका अगर हम रिएक्शन अगर हम पानी से कराएं, किससे कराएं, पानी से कराएं, तो पानी से जब कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस ऊष्मा निकलती है। क्या निकलता है, प्लस क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम जल से अभिक्रिया कराएंगे, है ना, इसको क्या बोलते हैं, बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा हुआ चूना क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, जल नहीं है ना। बिना बूझा हुआ चूना बोलते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, हमारा जल नहीं है। क्या है, हमारा जल नहीं है, बिना बूझा हम चूना बोलते हैं। और जब H2O के साथ हम वो कर देंगे, H2O पानी के साथ मिला देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना बोलते हैं। क्लियर हुआ बात। तो इसमें क्या बोलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे हुए चूने, यानी कि बूझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाता ही बनाता है, प्लस क्या, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालता है। क्या निकालता है, ऊष्मा निकालता है। तो यानी इन दोनों को मिला करके एक हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर होगी बात। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया का यहाँ पे हम डिफिनेशन बता दे रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, क्या मिलकर, दो या दो से अभिकारक मिलकर, अभिकारक आपको पता है ये होता है, अभिकारक मिलकर क्या होता है, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अगर फिर इस टॉपिक को क्लियर ही करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को क्या करेंगे, क्लियर ही करेंगे। अभी क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, बिल्कुल। अगर हम बात करें, जैसे बूझे हुए चूने के विलयन का जो बूझा हुआ जो चूना होता है, जैसे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बूझा हुआ जो चूना होता है ना, इसको क्या करते हैं, दीवारों की सफ़ेदी के लिए, किसके लिए, दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में जो उपस्थित हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, यानी CaCO3 बनाती है। क्या बनाती है, CaCO3 बनाती है, प्लस जल बनाती है। क्या बनाती है, प्लस जल बनाती है ना। तो किसकी परत, क्वेश्चन पूछता है कि दीवारों की जो सफ़ेदी जो परत होती है, किसकी परत बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनी होती है, यानी CaCO3 की परत बनी होती है ना। सफ़ेदी करने के कितने दिन बाद बन जाता है, तो सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन बाद क्या बन जाता है, 2 से 3 दिन बाद हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, यानी CaCO3 बन जाता है। सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन बाद क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। ये NCERT का मोस्ट इम्पोर्टेंस लाइन है। क्लियर है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब NCERT का ही पढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ बात कि नहीं, सभी NCERT का ही हम पढ़ा रहे हैं। अब संयोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ और बात करते हैं। जैसे हम फर्स्ट पीरियड में बोले कि कोयले का दहन, अगर हम कोयले का दहन करते हैं, जैसे अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में बर्न कर दें, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्लियर हुई बात, यानी दो को मिला करके एक हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर हुआ बात, बिल्कुल क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा
इसमें क्या है, अगर हम प्राकृतिक गैसों का दहन कर रहे हैं, जैसे हम बात करें, देखिएगा प्राकृतिक गैसों का अगर हम दहन कर रहे हैं, जैसे हम मीथेन का दहन करें ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट में, अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हम प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन है ना, प्राकृतिक गैस का अगर दहन करते हैं, जैसे अगर हम मीथेन का दहन कर देंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अगर हम दहन कर देंगे, तो ये हमारा बनेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल बनेगा प्लस इसमें से ऊष्मा निकलेगी और ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा या ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। मीथेन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और हमारा क्या मिलेगा, जल मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल, यानी ऊष्मा निकलती है। तो अब दूसरी कंडीशन, फर्स्ट में दूसरी कंडीशन में है कि हमारा जो श्वसन है ना, श्वसन एक क्या है, हमारा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है हमारा, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। ऊष्माक्षेपी का मतलब कि ऊष्मा हमारा निकालता है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे, और दूसरा, अब तीसरा क्या है, याद रखिएगा, ऊष्मा, ये सब पूछा जाएगा। और जो हमारी साग सब्जियां जो होती हैं, क्या होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, साग सब्जियां जो होती हैं, जैसे वनस्पति जो द्रव्य होता है, क्या होता है, वनस्पति जो हमारा द्रव्य होता है, इसका जो विघटन होता है ना, जो विघटित होकर क्या होता है, विघटित होकर, है ना, विघटित होकर क्या करता है, कंपोस्ट बनना भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, अभिक्रिया का उदाहरण है, अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ पाता ही। तो ये रहा हमारा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कल हम कराएंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया के बाद क्या पढ़ाएंगे आपको, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पूरे डिटेल्स में बताएंगे। वियोजन के बाद क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, डबल विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप लाइक सब्सक्राइब इस पर कर नहीं रहे हैं, है ना। कम से कम वीडियो को फुल वॉच किया करिए। आपको पता है, आपको वैल्यू इस समय समझ नहीं आएगी। जब एग्ज़ाम होगा ना, देखिएगा डेफिनेटली, जब एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का या LPCBT 1 का भविष्य में, तो देखिएगा 100% क्वेश्चंस बनेंगे। आप मुझे पढ़ाया देखिएगा, बनेगा। अभी एक बात बता दूं आपको, LPCBT 2 में देखिए, अभी जो ड्राइंग का जो हमारा जो फर्स्ट वाला जो वो थंबनेल है, उसी से क्वेश्चन बन गया था। थंबनेल से हमने ड्राइंग बनाया था कि ट्री स्क्वायर का जो शेप होता है, जैसे T1 T2 T3 T4, टी स्क्वायर का जो होता है, ये हमने पढ़ाया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ड्राइंग शीट की माप का क्वेश्चन आया हुआ ना। फिर ड्राइंग को फोल्ड करते हैं, मैंने बोला था 2 लेयर पर फोल्ड करेंगे इसको। कितने लेयर पर करेंगे, 2 लेयर पर फोल्ड करेंगे। समझ बात आ रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें, देखिए जो साइको के लिए, जो कि LPCBT 2 की जो साइको की हम बात करते हैं, सुनिए बात। जिस बंदे का अगर, क्योंकि 2018 में 42+ लड़कों को बुलाया है, 42+ वाले लड़कों को बुलाया था, CBT साइको के लिए बुलाया था, ठीक है। तो खैर वहाँ वैकेंसी अलग थी, ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा थी। तो मान लीजिए 50+, हम मान कर चलते हैं 50+ वाले लड़के, और जनरल का 50+ वाले अगर जो भी हैं, डेफिनेटली देखिएगा, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। ये क्वेश्चंस इसी पे आपको साइको कराएगा, इसी पर साइको कराएगा। तो आप साइको की तैयारी में लग रही है। साइको में खेला हो जाता है फ्रेंड्स। साइको में 80% बच्चे क्या होते हैं, फेल कर जाते हैं। देखिएगा आप, 80% बच्चे फेल कर जाते हैं, 20% बच्चे ही पास होते हैं। देखिएगा, 20% बच्चे ही क्या होते हैं, पास होते हैं, 80% फेल हो जाएंगे। जो 80, 90, 92 ला रहे हैं, शायद उनकी साइको सही नहीं हो, है ना। बहुत टाइप के लड़के मिलेंगे आपको, ठीक है। इसलिए नर्वस ना हो, तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।